जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम शिष्य पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र बिलहरी में प्रतिदिन विधान एवं शांति धारा की जा रही है, जिसमें श्रद्धालु जन भाग लेकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। भरतपुर के कामा स्थित अतिशय क्षेत्र जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 7 अगस्त से 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं मुनि सुब्रतनाथ विधान का आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के शिष्य मुनि श्री ध्यानानंद जी महाराज जी एवं शुल्लक श्री विसंक सागर जी महाराज का सानिध्य मिल रहा है। ताजनगरी छिपीटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। इन दिनों मुनि श्री एक धर्म सभा में आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखित मूकमाटी महाकाव्य के गुण रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। इसमें शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी श्रवण करने पहुंच रहे हैं। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में इन दिनों श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र और पूर्व जन्मों पर आधारित श्री पार्श्व कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रतिदिन अमृत वर्षा हो रही है। सोमवार को भी श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुँचे। भरतपुर के कामा स्थित अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा में 7 अगस्त से 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं मुनि सुब्रतनाथ विधान का आयोजन चल रहा है। ये विधान परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के आशीर्वाद से उनके शिष्य मुनि श्री ध्यानानंद जी महाराज एवं शुल्लक श्री विसंक सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। विधान में कामा का समग्र जैन समाज उत्साह के साथ भाग ले रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के आशीर्वाद से भरतपुर के कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं मुनि सुब्रतनाथ विधान का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के शिष्य मुनि श्री ध्यानानंद जी महाराज एवं शुल्लक श्री विसंक सागर जी महाराज का सानिध्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। इस विधान में कामा के जैन समाज के साथ साथ भरतपुर के भी भक्तगण शामिल हो रहे हैं। इस 48 दिवसीय विधान के अंतर्गत प्रतिदिन प्रभात में शुल्लक श्री विसंक सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शांति धारा की जा रही है। इसके पश्चात शुल्लक श्री के निर्देशन में विधान पूजन किया जा रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा, कामा, भरतपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम शिष्य पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र बिलहरी में प्रतिदिन विधान एवं शांति धारा की जा रही है, जिसमें श्रद्धालु जन भाग लेकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम शिष्य पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र बिलहरी में प्रतिदिन विधान एवं शांति धारा की जा रही है। अतिशय क्षेत्र बिलहरी में प्रतिदिन आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं अतिशय क्षेत्र बिलहरी प्रणेता पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से यहाँ पर प्रतिदिन विधान एवं शांति धारा संचालित होती है। यहाँ पर विधान की निछावर राशि 5100 रुपये एवं शांति धारा की निछावर राशि 1100 रुपये रखी गई है, जिसमें श्रद्धालु जन भाग लेकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और क्षेत्र पर विराजमान तीर्थंकर भगवंतों की अतिशयकारी जिन प्रतिमाओं के दर्शन कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं।
अतिशय क्षेत्र बिलहरी में भगवान बाहुबली की विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के जैसी युगल तीर्थंकर की प्रतिमा है एवं 1200 वर्ष प्राचीन 4.5 से 5 फीट अवगाहना की भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अलावा यहाँ पर भूगर्भ से प्राप्त 32 अतिशयकारी जिन बिंब भी विराजित हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय क्षेत्र बिलहरी से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में इन दिनों श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र और पूर्व जन्म पर आधारित श्री पार्श्व कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रतिदिन अमृत वर्षा हो रही है। सोमवार को भी श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंचे। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में पिछले 4 अगस्त से श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। श्री पार्श्व कथा भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र और उनके पुनर्जन्म पर आधारित है। कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त MD जैन इंटर कॉलेज में बने भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। कथा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों को जानने की इच्छा भक्तों में बढ़ती जा रही है। कथा के छठे दिन की पुण्य अर्जन शैली का सौभाग्य हरिपर्वत घटिया विजयनगर के परिवारों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति में भजन पर बालिकाओं द्वारा दी गई सुंदर नृत्य प्रस्तुति के साथ की गई। आज पार्श्व कथा के अंतर्गत मुनि जी प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा निमित्त और उपादान की सुंदर विवेचना की गई और आचार्य श्री मुंडाज ने बताया कि जैसे भाव लेकर के आप भगवान के पास जाओगे, वैसे ही पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, वैसे ही भावों के फल आपको मिलेंगे। भगवान देने वाले कुछ नहीं है, आपकी भक्ति में जितनी शक्ति होती है उतना ही आपको प्राप्त होता है। आप अगर अच्छे भाव लेके जाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, अगर खराब भाव लेके जाओगे तो पाप की फल की प्राप्ति। श्री पार्श्व कथा के छठे दिन कथा का प्रारंभ किया गया और मुनिराज ने बताया कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कौशल देश के अयोध्या नगरी में राजा वडंका बाहु राज्य करते थे। उनकी रानी प्रभम करी थी। रानी के गर्भ से आनंद नाम का आनंददायी पुत्र हो गया। वह बड़ा होकर मंडलेश्वर राजा हुआ। किसी दिन आनंद राजा ने महामंत्री के कहने से अष्टांहिक महापूजा कराई, जिसे देखने के लिए विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में ही भरत खंड में एक कौशल नाम का देश है, जहां पर अयोध्या नगरी एक उत्तम स्थान है। सुन रहे हो? इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। यही जम्बू द्वीप, वही अयोध्या जिसे आप आज जान रहे हो। ये अयोध्या एक शाश्वत नगरी कही जाती है। 24 तीर्थंकरों में से अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या और अयोध्या के आसपास ही हुआ है। और ध्यान रखना कि 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले तीर्थंकर इस उत्तर प्रदेश की भूमि के ही हैं। जन्म लेने वाले जिनका जन्म स्थान यहीं पर सजा, यहीं पर बना। और ऐसी ये अयोध्या असंख्यात वर्ष पहले की ये बात कही जा रही है, तब भी थी। आर्यखंड है, जिस आर्यखंड में आज रह रहे हैं, उसी के मध्य भाग में एक और नगर बना हुआ है और उस नगर में अनेक तरह के गोपुर हैं, गढ़ हैं, ग्रहों की पंक्तियां हैं, घने घने जंगल हैं और वहां पर अनेक जिन मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर कलशे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और वहां का एक राजा है जिसका नाम है वज्रबाहु। इक्ष्वाकु वंश का वह राजा है। यह भगवान ऋषभ देव का वंश इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है और इसी वंश में से अनेक वंश उत्पन्न हुए हैं। भरत चक्रवर्ती से, राजा सोम से, उनके पुत्र अर्क कीर्ति से अनेक प्रकार के चंद्रवंश, सूर्यवंश, नाथ वंश, ये सब उसी समय बने थे। आनंदराज ने उनकी वंदना पूजा आदि करके उनसे पूछा कि हे भगवान, जिनेंद्र प्रतिमा अचेतन है, उसकी पूजा से पुण्य बंध कैसे होता है? मुनिराज ने कहा, यद्यपि प्रतिमा अचेतन है तो भी महान पुण्य का कारण है। जैसे चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष आदि अचेतन होकर मन चिंतित और मनचाहे फल देते हैं, वैसे ही प्रतिमाओं की वंदना पूजा आदि से जो शुभ परिणाम होते हैं। जो बताया उसमें राजा अरविंद के बाद से और आनंद कुमार का जो भव्य जो
पार्षनाथ का जो जीव है, जो आनंद कुमार के रूप में प्रकट हुआ है, उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। और आगे ये भी बताया कि आनंद कुमार एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी अनेक धार्मिक क्रियाएं करते हुए कितना राज वैभव था उनको, 1000 गांव के राजाओं का, उसका 3000 राजाओं का मतलब स्वामी होने के बाद भी वो जिन धर्म के लिए इतना लगा रहता था कि जो आगे अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा लीन रहे, और वो पार्षनाथ के रूप में हम लोगों को आगे सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे आगरा नगर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी आए हुए हैं। आजकल पार्श्वनाथ भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं। हमें सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। आज के बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे भी आएँ और उनके दर्शन करें। और आजकल डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को महत्व करता है, सबसे ऊपर धर्म है। वो सभी को बताता है कि आजकल पर्यावरण की जो समस्या हो रही है प्रदूषण की, वो भी हमारे को पर्यावरण के काटने से ही हुई है। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। आचार्य श्री के प्रवचन सुनेंगे तो कुछ तो उनकी समझ में आएगा। मेरा सभी बच्चों से, खासकर युवाओं से, बच्चों से निवेदन है कि वो मंदिर में अवश्य आएँ और आचार्य श्री के दर्शन करें और उनकी प्रवचन का थोड़ा सा लाभ अवश्य लें। जहां एक और मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज मरुभूमि के आगे की जन्म जन्मांतर की कथा का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुष्ट कमट की जीवात्मा एक बार फिर अपने नीच कर्मों के चलते नरक का सफर तय करती है। बता दें कि कथा जिस तरह आगे की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कथा स्थल पर भी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर आने वाले भक्तों में भी भक्ति में, संगीत में, माहौल में भगवान के आगे के स्वरूपों को जानने की इच्छा तीव्र होती जा रही है। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। इसमें शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी को श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। इसमें शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। सारी पटरानियां कहती हैं कि कैसी पागल हो गई, तो ये तेरे भगवान हैं और तू इनको अपने पैर धरा के पिला देगी, तो तुझे नरक जाना क्या? राधा कहती है हम नरक जाएं कि स्वर्ग, ये तो बाद की बात है। अभी मैंने जिनको अपना आराध्य माना है उनकी तकलीफ ठीक होना चाहिए, ये मेरा पहला कर्तव्य। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग को लेकर भक्तजनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आचार्य आदित्य सागर जी महाराज का वर्षा योग चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बलकेश्वर में हो रहा है। आप सभी आएँ और पूज्य आचार्य श्री के दर्शन करें। और प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पे यह प्रवचन लाइव चलता है आचार्य श्री का, आप सभी लोग सुन सकते हैं 3 बजे से। आचार्य श्री प्रतिदिन सुबह रत्नकरण सर्वकाचार्य की क्लास लेते हैं, उसमें बड़े ही मार्मिक उनके प्रवचन रहते हैं। आज उन्होंने आप्त यानी भगवान क्या होते हैं उनके बारे में बताया। 18 दोषों से रहित जो भगवान होते हैं। यहाँ आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज ग्रेटर कमला नगर सभी जैन समाज का स्वागत करते हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, रोज़ के कम से कम 50, 60, 70 आदमी की यहाँ उपस्थिति प्रवचनों में रहती है। यहाँ आचार्य आदित्य सागर महाराज जी का चातुर्मास बड़ी धूमधाम से और बड़ी शानदार तरीके से हो रहा है। मेरा सकल दिगंबर जैन कमला नगर और पूरी आगरा समाज से निवेदन है कि आचार्य श्री का यहाँ पे जो चातुर्मास चल रहा है उसका लाभ लें, प्रवचनों के माध्यम से, वैयावृत्ति के माध्यम से और आहारचर्या के
माध्यम से। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जहां सुबह मंदिर में धर्म सभा होती है, वहीं शाम को गुरु भक्ति कार्यक्रम में भक्त गुरुवर की भक्ति करते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज नगरी छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। इन दिनों मुनि श्री का एक धर्म सभा में आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। भक्तजन मुनि श्री के श्रीमुख से मूक माटी के गूढ़ रहस्य को सुनकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। ताजनगरी छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम श्रावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। इन दिनों मुनि श्री एक धर्म सभा में मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। मेरा जीवन जो है उन्नत ऊपर बढ़ेगा भी कि नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। जब व्यक्ति उन्नत हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, तो उसके भीतर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती, गुण पैदा हो जाते हैं। और जब गुण आ जाते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा हो जाता है, इसका एक ड्रॉबैक भी आ जाता है। वो कौन सा? वो अभिमानी हो जाता है, उसे गर्व घमंड जो है आकर के घेर लेता है। जब कुछ प्राप्ति होती है तो एक अभिमान आने की पॉसिबिलिटी भी साथ में आ जाती है, संभावना हो जाती है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ संत शिरोमणि आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विवेचना पहली बार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। मुनि श्री की अमृत रूपी वाणी का श्रवण कर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। क्या मांगना भगवान से? भगवंत मुझे एक रास्ता दे दो जिस रास्ते पर मैं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से चल सकूं, पुरुषार्थ कर सकूं, और जब पुरुषार्थ करूंगा तो अपने उस मंजिल तक अवश्य पहुंच जाऊंगा, वह सुख रूपी फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? सत्येंद्र जी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अच्छा ये बात बताओ, कठिन तो नहीं लग रहा? मूकमाटी ग्रंथ हम पूछ तो लें एक बार, अभी तक हमने आपसे पूछा नहीं है। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा? शब्द समझ में आ रहे हैं, अर्थ समझ में आ रहा है, और भाव को पकड़ने की कोशिश करना। इसमें इतने सुंदर भाव भरे हैं, इस ग्रंथ में पूरा अध्यात्म भी भरा है, पूरा चरित्र भी भरा है, चरणानुयोग भी भरा है, दर्शन भी भरा है, धर्म भी भरा है, सब कुछ भरा हुआ है। बस दृष्टि हमें चाहिए देखने की, और कुछ नहीं। ताजनगरी की धरा पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग से ताजनगरी श्री जी की भक्ति में डूब गई है। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज नगरी की धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मुनि संघ के साथ पावन वर्षा योग के लिए विराजमान है। निर्मल सेवा सदन में चल रहे वर्षा योग में शहर भर से भक्तजन मुनिराजों के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। ताजनगरी की धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मुनि संघ के साथ पावन वर्षायोग के लिए विराजमान हैं। निर्मल सदन में चल रहे वर्षायोग में शहर भर से भक्तजन मुनिराजों के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। मूकमाटी काव्य बहुत ही अच्छा है, इसमें महाराज जी ने हमें बहुत ही अच्छा से पढ़ा रहे हैं, और इसमें मूकमाटी में हमें अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए और अपनी आत्मा को भी प्रकट करना चाहिए, और हमें दूसरों के लिए भी संबोधन करना चाहिए। जैसे किसी को दुख होता है तो हमें उसके दुख को भी अपने साथ समझना चाहिए। ये मूकमाटी बहुत काव्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के ऊपर भी हमें मूकमाटी काव्य में पढ़ाया। निर्मल सदन में चल रही मुनिराज की धर्मसभा में मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर चल रहे प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीवन में आत्मसात कर भक्त धन्य हो रहे हैं। मूकमाटी ग्रंथ 1984 में लिखा गया विद्यासागर जी महाराज द्वारा ये ग्रंथ है। इसमें औरतों की ईर्ष्या को कम करने के लिए और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने हमें उत्साहित किया है, और हमें अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए। जो दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, उनको देख के हमें द्रवित होना चाहिए और उनसे संदेश लेना चाहिए कि हमें हर किसी की मदद करते रहना चाहिए, और हमें अपने सतपथ पर चलने के लिए हर तरह का प्रयास करना चाहिए। आज महाराज जी ने बताया है कि माटी मतलब नारी पर्याय का वर्णन बता रहे हैं नारी के ऊपर, कि नारी इतनी पद दलित हो जाती है, इतने मतलब
पापी पुरुषों के द्वारा वो हो जाती है, फिर भी वो अपने दर्द को दबाकर वो किसी के आगे व्यक्त नहीं करती अपने उसको। हाँ, और ये बताया है कि हमें दीपक की तरह स्वयं को प्रकाशित करना चाहिए और दूसरों को भी प्रकाशित रखना चाहिए। निर्मल सदन में मुनिराज के चल रहे पावन वर्षायोग में 14 और 15 अगस्त को मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस समारोह श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति हर्षोल्लास से मनाएगी। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब नजर डालते हैं फोकस राउंड अप पर। चांदखेड़ी जैन मंदिर शनिवार को हुई भारी बारिश के पानी से जलमग्न हो गया। फिर भी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया गया, नहीं तो 500 साल पुरानी परंपरा टूट जाती। यहाँ चातुर्मास कर रहे मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी महाराज व धैर्य सागर जी महाराज ने खानपुर वासियों की धन और जन हानि और साथ ही साथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर रात भर उपवास रखा, ध्यान और सामयिक में लीन हुए। सुबह जब मंदिर में पानी कमलासन से नीचे उतरा तो मुनि संघ के सानिध्य में मूल नायक आदिनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा की गई। चांदखेड़ी जैन मंदिर में शनिवार को हुई भारी बारिश का पानी मंदिर में भर गया। मंदिर परिसर में लगभग 4 से 5 फीट पानी भर गया था। मंदिर के स्वाध्याय भवन में रखे लगभग 10,000 शास्त्रों को समाज के लोगों ने लाइन बनाकर बाहर निकाला और उन्हें भीगने से बचाया। इस कार्य में लगभग 5 घंटे का समय लग गया। क्या होगा उन महानुभावों का जो मंदिर की बोली के पैसे लेकर नहीं देते या फिर हिसाब में गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बोली के पैसे की देर को ही निर्माल्य कह दिया है। आचार्य श्री का कहना है कि जो बोली के पैसे, क्षेत्र के पैसे, मंदिर के पैसे लेते हैं, उनके पाप का भगवान ही मालिक है। बोली बोलते हैं, वो बोलियां भी निर्माल्य हो जाती है। ध्यान रखो, उसको सेवन करने का, उसको रखने का इत्यादि का कभी भी विचार नहीं आना चाहिए और उसको विलंब भी नहीं करना चाहिए। तो आपकी बोलियां सारी प्राय करके बासी हुआ करती। श्री 1008 विमलनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अंबाजुगाई में चतुर्थकालीन प्रतिमा विराजमान है। ये क्षेत्र अतिशयकारी एवं प्राचीन है। सन 1993 में जंगल वाले बाबा मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र पर विहार किया था। तब अखिल भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा समिति द्वारा इस क्षेत्र पर भव्य वेदी प्रतिष्ठा कराई गई थी और विमलनाथ भगवान का पूजन, आरती विधान की रचना भी मुनिश्री द्वारा की गई। इस क्षेत्र पर मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज की श्वेत पाषाण की प्रतिमा और चरण पादुका भी विराजमान है। राष्ट्रसंत मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 7 जुलाई को रात्रि 2 बजे गुरुमुख से नमोकार मंत्र सुनते हुए शुल्लिका 105 सुंदरी श्री माता जी की संलेखना समाधि हो गई। शुल्लिका माता जी की अंतिम यात्रा सुबह 7 बजे चंपाबाग धर्मशाला से फलका बाजार होते हुए नसिया जी मंदिर पहुंची। परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का चातुर्मास 2021 तपोवन तीर्थ पर हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों को पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में श्री जी की शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रद्धालु जन सर्व शांति की भावना से प्रभु पर शांति धारा अर्पित कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज अर्हम ध्यान योग करा रहे हैं, जिससे आगरा वासियों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। अर्हम ध्यान योग करने से अनेक बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में बच्चों की पाठशाला चल रही है, जिसमें पूरे आगरा से जैन समाज के जागरूक अभिभावक अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।